जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम विशेष जानकारी देंगे आपको बृहस्पति के वक्री होने के बारे में कि बृहस्पति 28 जुलाई से 23 नवंबर 2022 तक मीन राशि में ही रहेंगे, लेकिन उस दौरान ये वक्री अवस्था में रहेंगे और शनि के नक्षत्र में रहकर शनि के द्वारा दृष्ट भी होंगे। कैसा प्रभाव रहेगा 4 महीने तक तुला राशि के जातकों के लिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है कि तुला राशि वालों, आपकी राशि के मालिक शुक्र हैं, आपके लिए शनि योग कारक है, जो दोनों ही उस दौरान मजबूत अवस्था में चलेंगे। चाहे आप शुक्र के गोचर को देख लीजिए, चाहे आप शनि के गोचर को देख लीजिए। लेकिन यहाँ हमारा विशेष विषय है कि बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति तो आपकी राशि के लिए मित्र नहीं है। शुक्र की राशि के लिए बृहस्पति को मित्र नहीं कहा गया, ये आपस में शत्रु हैं। इनकी विचारधाराएं बिल्कुल अलग है। शुक्राचार्य और बृहस्पति आचार्य एक असुरों के आचार्य हैं, एक देवताओं के आचार्य हैं। विपरीत विचारधारे वाले दो ग्रह, अब उसमें देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएं, यानी ब्रह्मांड के अंदर ये ग्रह 4 महीने तक वक्रत अवस्था में रहेगा। यानी ये ग्रह अपनी सीधी चाल न चलते हुए, अपनी मार्गी चाल न चलते हुए विपरीत अवस्था में चलता हुआ प्रतीत होगा। वास्तव में ये ग्रह स्टेशनरी हो जाता है, थोड़ा स्थिर हो जाता है, तो देखने में ऐसा लगता है कि ये ग्रह मूवमेंट ना करके वापस चल रहा है। इसके बारे में मैंने बहुत अलग अलग वीडियोस में बताया कि आखिर वक्री ग्रह होता क्या है। लेकिन यहाँ आपकी राशि से छठे घर में ग्रह वक्री हुआ है, ये एक बहुत विशेष विषय है कि एक बृहस्पति जो राशि से छठे घर में मूवमेंट कर रहे हैं, धन के कारक हैं बृहस्पति, धन दिलाने वाले, धन संचय देने वाले ग्रह बृहस्पति हैं। कुंडली के अंदर 5-5 जगहों के कारक हैं बृहस्पति। अब ऐसा बृहस्पति छठे घर में स्वराशि का है तो वो छठे घर को बिगाड़ेगा नहीं, क्योंकि भाव का मालिक भाव में हो, चाहे वो शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, लेकिन वो उसको बिगाड़ता नहीं है। और बृहस्पति की दृष्टि सभी 9 ग्रहों में सबसे शुभ दृष्टि मानी जाती है कि अगर बृहस्पति छठे घर में बैठकर आपकी राशि से दशम भाव पर पंचम दृष्टि डालते हैं तो लगातार आपके कार्य क्षेत्र के अंदर उन्नति कराने वाला ये ग्रह बनेगा। अब ये ग्रह वक्री हुआ है तो इसका प्रभाव और अधिक हो जाएगा। अब आप पहले के मुकाबले और ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। अब आप पहले के मुकाबले अपने कार्य क्षेत्र में अधिक सीरियस होते हुए, अधिक अनुशासन को लगाते हुए काम करेंगे, क्योंकि ग्रह के अंदर बल बढ़ गया। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्राप्त करना। बस टाल मटोल की आदत से दूर रहना, बड़े लोगों से सलाह लो, लोगों की सुनो, अपनी बातों को औरों पे नहीं थोपना। हो सकता है आप कोई काम कर रहे हो वो गलत हो, उसको करने का तरीका गलत हो या उसके रिजल्ट गलत आए, इसलिए थोड़ा सहजता से, थोड़ा ठहरते हुए आपको डिसीजन लेने, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि दशम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि काम तो कराती रहेगी, लेकिन आप अपनी गलती से अपना काम ना बिगाड़ दें। कभी समझे मैं ही ज़्यादा मास्टर हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है, मेरे से ज़्यादा बुद्धि किसी के पास नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अन्यथा बृहस्पति के विपरीत फल मिलने शुरू हो जाएंगे। अब बृहस्पति वक्री होकर द्वादश भाव पर भी दृष्टि देगा। ये समय फॉरेन ट्रैवलिंग की तरफ आकर्षित करेगा, ये समय एक्सपेंडिचर खर्च की तरफ आकर्षित करेगा कि क्यों ना मैं बाहर से जुड़कर कुछ काम करना शुरू करूं, कुछ ऐसी योजना बनाऊं जो बाहर से जुड़ के काम करे, क्योंकि वक्री ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति का वक्री होना, बृहस्पति होते हैं विवेक के कारक, ज्ञान के कारक, आपकी सहजता के, आपकी सद्बुद्धि के कारक हैं। आप सामाजिक रूप से कैसे दायरा दिखाते हैं उसके कारक हैं बृहस्पति। अब जब ये वक्री होता है तो व्यक्ति जीवन में उत्थान की तरफ सोचता है कि मैं कैसे हाइट की तरफ जाऊँ, मैं कैसे जीवन में आगे बढ़ूँ। ऐसा ही ये बृहस्पति यहाँ से आपको इस प्रकार के फल देगा। दूसरे घर पे दृष्टि रहेगी बृहस्पति की, धन को बढ़ा सकता है ये ग्रह, धन की तीव्रता देगा ये ग्रह, आपको धन बढ़ाने के लिए नए नए आइडियाज़ लाएगा ये ग्रह कि किसी भी प्रकार से मैं अपने जीवन में पैसा कैसे बढ़ा सकता हूँ, कैसे सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाऊँ, कैसे कोई ऐसा नई योजना बनाऊँ जिससे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके बड़ा पैसा कमा सकूँ। ये बुद्धि, ये समझदारी बृहस्पति देते हैं। लेकिन अति आत्मविश्वास, अधिक चतुराई व्यक्ति को नुकसान करा देती है। यहाँ बृहस्पति इस बात की चेतावनी भी देते हैं कि ये बृहस्पति शनि के नक्षत्र में होते हुए शनि से दृष्ट हैं और शनि है योग कारक।
यानी शनि यहाँ बृहस्पति के साथ मिलकर शुभ रिजल्ट देंगे। ये शनि और बृहस्पति आपके दशम भाव पे दृष्टि देंगे, यानी कार्य क्षेत्र को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है। कार्य क्षेत्र को लेकर कुछ बड़ी अच्छी तरक्की होने वाली है, कुछ नया काम, नई नौकरी, नए काम की शुरुआत, कुछ पैसा आपके हाथ में आने वाला है। ये कॉम्बिनेशन कार्य को बढ़ावा देने वाला है। नई योजनाओं से, नई सूझबूझ से आप काम करेंगे, 4 आदमियों से सलाह लेके काम करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट में आएंगे। अब छठे घर में बृहस्पति हो तो होता क्या है, 6th हाउस हेल्थ का है। बीमारी देने वाला ये ग्रह बनेगा आपको 4 महीने में। खराब दिनचर्या से बचें, अन्यथा मधुमेह के रोग हो जाएंगे आपको, फैट बढ़ जाएगा, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम आ जाएगी, शरीर के अंदर वसा बढ़ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा। इसके लिए चेतावनी देता है ऐसा बृहस्पति। अन्यथा ये ग्रह वक्री होने के बावजूद भी आपके लिए फेवरेबल है। आप शास्त्र पढ़िएगा कि शुक्र और बृहस्पति में, बृहस्पति शुक्र से इतनी दुश्मनी नहीं रखते, जबकि शुक्र इनसे ज़्यादा दुश्मनी रखते हैं। बृहस्पति को इसीलिए बेस्ट बेनिफिक प्लैनेट कहा गया कि ये ग्रह सदैव ही लोगों को देने वाला बनाया गया कि तीसरे और छठे घर का मालिक बृहस्पति अपनी इस गोचर के दौरान आपको ट्रैवलिंग से फ़ायदा देगा, ट्रांसफ़र कराने में सहयोग देगा, दूर स्थान से जोड़ के लाभ दिलाने के लिए काम आएगा ये बृहस्पति। यानी इस बृहस्पति के अंदर प्लस और माइनस दोनों चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई कि कहाँ पर जाकर ये नुकसान दे सकता है, कौन सी बीमारी ये दे सकता है, आपके किस फैसले की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। तो यहाँ इसी चीज़ को समझिए। और ख़ास तौर पे अगर आपको शनि या बृहस्पति से संबंधित दशा अंतर या प्रतंतर है तो आपको ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। अन्यथा कहते हैं ग्रह कैसा स्वभाव करता है, जैसा व्यक्ति स्वयं के कर्म करता है। अगर आप लोगों को सता रहे हैं, पंडित को सता रहे हैं, फूलों को उजाड़ रहे हैं, फलदार वृक्षों का नुकसान कर रहे हैं, ब्राह्मण का अपमान कर रहे हैं, धर्म के प्रति आपका ध्यान नहीं है, या अगर ध्यान नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए विपरीत गलत शब्द बोल रहे हैं आप, तो आप पाप के भागी हैं। और ऐसा बृहस्पति तभी नाराज होता है जब व्यक्ति इस प्रकार के काम करता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बृहस्पति से पॉजिटिव रिजल्ट कैसे लेने उसके बारे में मैंने बताया, वो सारी बातें ध्यान में रखो और जीवन में आगे बढ़ो। तो ये था मेरा आज का विषय कि कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन, या इसको हम कह सकते हैं वक्रत्व होना। राशि परिवर्तन ना कह के इसको हम वक्रत्व कहेंगे कि वक्री होना 120 दिन तक कैसा प्रभाव रहेगा तुला राशि वालों का। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।